गृह मंत्री को उतार रहे हैं यहाँ पे, प्रदेश के बगल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं और इधर कोई स्टार प्रचारक नहीं दिख रहा है। कोई असर नहीं है। वीडियो वायरल करके बार बार उसी पर बात कर रहे हैं लोग कि वो गाना गाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो सवाल ये है कि वो गाना क्या है उन लोगों को जानकारी नहीं है। विपक्ष में रहते हुए जितना हमने काम बक्सर में कराने या किया है, शायद हमारे पहले जो विधायक होंगे उनका विजन नहीं होगा। एक वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं कि आपका विरोध हो रहा है, मतलब हमारा कहीं विरोध नहीं है। 14 तारीख को रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, आप देख लीजिए। एकदम कॉन्फिडेंट है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीदवार के अगले सीरीज में हम बात कर रहे हैं सदर विधायक जो हॉट सीट है, और वहाँ से फिलहाल जो वहाँ के विधायक हैं सदर विधायक मुन्ना तिवारी, उनसे आज बातचीत होगी। चूँकि ये इस सीट पर 2 बार जो है कि चुनाव जीतते रहे और तीसरी बार कहा जा रहा है कि हैट्रिक लगेगी। तो हम समझने और बुझने आए कि क्या कुछ चल रहा है, तैयारी कैसा चल रहा है। बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। जनता एकदम मन बना चुकी है मुझे जिताने के लिए। हम लोग देख रहे हैं एक तरफ जो दूसरे खेमे के लोग हैं वो लोग गृह मंत्री को उतार रहे हैं यहाँ पे, प्रदेश के बगल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं और इधर कोई स्टार प्रचारक नहीं दिख रहा है। कोई असर नहीं है। एक विधानसभा हो जाएगी, सारे स्टार प्रचारक ध्वस्त हो जाएंगे। ये पहला ऐसा चुनाव जिसपे चाहे वो बीजेपी हो चाहे अन्य दल, वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें दूसरे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग तो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नहीं, आपका वीडियो वायरल करके बार बार उसी पर बात कर रहे हैं लोग कि वो गाना गाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो सवाल ये है कि वो गाना क्या है उन लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। गाना सामवेद का नारदी विदा है, उसके अनेकों टुकड़े अनेकों बुखड़ा है। अगर ये लोग जानना ही चाहता है तो चुनाव के नेक्स्ट डे में प्रोग्राम करा देता हूँ, आकर सीख ले वो नारदी विदा। 2 बार विधायक रहे हैं, कुछ लगा ही कुछ ऐसा काम जो छूट गया 10 साल में, उसको अब इस बार आएंगे तो करेंगे। ये इस तरह सवाल ये है कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए जितना हमने काम बक्सर में कराने या किया है, शायद हमारे पहले जो विधायक होंगे उनका विजन नहीं होगा। क्योंकि विजन अगर होता है तो सरकार के मंत्री थी हमारी सुविधा पांडे जी, एक भी सड़कें इस श्रेणी की नहीं थी। सारी गांवों की सड़क, शहरों की सड़क जर्जर स्थिति में थी। और आपके यहाँ सामने 4 सड़कें हैं, रामरेखा घाट से स्टेशन, बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल, ज्योति चौक गोलंबर से गोलंबर, DAV स्कूल से ITI फील्ड जैसी सड़कें चौड़ीकरण हो रही हैं, बन रही हैं। तो ये विजन है ना। हमने 126 सड़कों का नवनिर्माण कराया है। तो लेकिन आपके विपक्ष के लोग बार बार कहते हैं विधायक 5 काम नहीं गिनाएंगे, 5 काम नहीं गिना। तो बहुत सारे काम बता रहे हैं। हमारा दिन गंगा निकलिस करना सब पंप कैनाल है। ये देखिए हजारों हेक्टेयर भूमि जो सिंचित थी, सिंचित हो रही है। खेतों में हमने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, स्टेट ट्यूबवेल लगवा दिया। 32 स्टेट ट्यूबवेल तो मैंने चौसा में लगवाए हैं और हर एक खेत को पानी के लिए मैंने वहाँ ट्रांसफार्मर दिलवाने का काम किया है। ये वहाँ के लोग हैं। एक वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं कि आपका विरोध हो रहा है, मतलब हमारा कहीं विरोध नहीं है। वो उनका विरोध, उनके लोग का विरोध हो रहा है, हमारा विरोध कहीं नहीं है। उनके कार्यकर्ता में विरोध है। तो सोचे हैं कि इस बार मौका मिलता है और सरकार भी अगर बन जाती है बिहार में, तो क्या कुछ योजना बक्सर के लिए होगा? देखिए, हमारा विजन है जो मैरिड ड्राइव बनवाने का, गंगा जी के किनारे बीरपुर सेतु में हम मिलवाएंगे। वो मैरिड ड्राइव का मेरा सपना है कि मैरिड ड्राइव के रूप में वो विकसित हो क्षेत्र। दूसरा, नहरों का पक्कीकरण हो, टेल एंड में हमारे अंतिम छोर में है। तो मेरा ये विजन है कि अगर मेरी सरकार आती है तो टेल एंड तक, पसारा से टेल एंड तक हम शहरों का, नहरों का पक्कीकरण करा देंगे। आदर्श पंचायत की का मन है कि हमारे चौसा ब्लॉक में भी एक आदर्श पंचायत हो, बक्सर ब्लॉक में भी एक आदर्श पंचायत हो। ये सब काम है जो अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा कराने का काम हमारे दिल में है। आपको क्या लग रहा है कि सामने लड़ाई आपकी NDA से है या फिर और संगठन यहाँ लड़ रहे हैं? बहुजन है, जनसुराज है। हमारी लड़ाई जनता ने क्लीन स्वीप दे दिया है। 14 तारीख को रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, आप देख लीजिए। एकदम कॉन्फिडेंट है। सवाल ये है कि जनता के बीच में आज जनप्रतिनिधि कितना समय दे पाते हैं। मैं 24/7 समय दिया हूँ जनता के बीच में और उसका मुझे लाभ मिला है।
व्यवसायी हो, ठेला वाला हो, फुटपाथी दुकानदार भाई हो, खोमचा वाला हो, रिक्शा वाला हो, ऑटो टोटो वाला हो, हमने सबकी बात सुनी है। किसानों के बेहतरी के लिए कुछ सोचे? अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, कई लोगों का खेत नुकसान हुआ। इस बार भी बारिश में बहुत सारे लोगों का जो है कि फसल प्राकृतिक चला गया। आपदा से कोई नहीं बच पाया है। तो इसके लिए आपकी कोई पहल या कोशिश? देखिए, हम क्या पहल कर, जब भगवान ही, कुदरत ही रुष्ट हो जाएगी। अब जो विपदा आई केदारनाथ में, वो प्राकृतिक विपदा थी। अभी जो ये बारिश हो रही है, इस समय बारिश का थोड़े नहीं है। कहा कि स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश हो जाए तो 9 लाख मन कवर खा जाए। नहीं, मुआवजा के लिए किसान सोचते हैं ना कि कोई हमारे लिए लड़ेगा भिड़ेगा। हम तो लड़ते हैं, मुआवजा के लिए तो लड़ते हैं। कई बार आवाज भी उठाए हैं मुआवजा के लिए हम। तो ये तो सरकार में आ जाएगा आदमी, मुआवजे की बात होगी तो सरकार पक्ष रख देगा आदमी, तो इजी गोइंग हो सकता है। लेकिन विपक्ष में रहने के बाद थोड़ी समस्या होती है। सिर्फ एक सड़क है जिसको बार बार बीजेपी को लोग दिखा दिखा के मुद्दा उछाल रहे हैं। अरे वो सड़क मुख्यमंत्री अनुरक्षण नीति में है। अच्छा, वो RWD का चीज़ है, जाकर देखे लो। उस सड़क का DPR नया वाला बंद कर गया है, 4000 फीट नाली है। वो सड़क मुख्यमंत्री के अनुरक्षण में है। अनुरक्षण में रहते रोड नहीं मिल सकती है। हम 26 में वादा करके आए हैं उन गाँव में कि होली पहले हमको जिताइए, होली पहले उस सड़क का निर्माण करवा दें। ठीक है, बस आखिरी सवाल है कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी में यहाँ प्रत्याशी थे, जिसको आप कहते थे कि कई दर्जन प्रत्याशी है, उनके चेहरे कहीं नहीं दिख रहे हैं सड़क पे यार वोट मांगते। यही तो हम कर रहे हैं कि उनके पार्टी में ही अंतर कड़ा है। तो जीतने की बात कहाँ से करेंगे जब उनके पार्टी में ही अंतर कड़ा है, उनके लोग ही उनके साथ नहीं है, तो फिर वो जीते हैं कहाँ से? कम से कम कहे दूर दूर का कहीं आप देखिए, एक वर्कर उनके साथ नहीं है। हमारे दल में महागठबंधन के तमाम नेता हमारे साथ घूम रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, CPI हो, CPM हो, CPI माले ML हो, या मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, सारे वर्कर रोड पर है। आपके साथ भी कुछ लोग नाराज चल रहे थे, अब सब कुछ हमारे साथ महागठबंधन के लोग नाराज होते हैं, अपने से रूठते हैं, अपने से मान जाते हैं। अब सब मान गए हैं। सब मान गए हैं। अरे हम विधायक हैं, कोई भगवान थोड़े नहीं है। गलती तो 2 बार के विधायक है, गलती तो होती ही है, सबसे गलती होती है। अच्छा, 3 लाख मतदाता है। मैं तो कहता हूँ कि एक परिवार में एक पिता के 5 पुत्र हैं, 5 बहुएं हैं, 5 नाती नातिन है, तो एक पिता अपने सारे बच्चों को कैसे खुश कर सकता है? आखिरी आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? हम अपील करेंगे कि जो अधूरे काम बचे पड़े हैं बक्सर के, मुझे पुनः विश्वास मेरे ऊपर जताइए, अपना बहुमूल्य मत 6 तारीख को दीजिए और मुझे जिताकर सदन में भेजिए। जो अधूरे काम हो मैं उसको पूरा कराऊंगा।